हाँ जी बेटा, आज असी करांगे चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशंस एंड फंक्शंस। ये तुसी प्लस 1 च पढ़ के आए हो। आपां कीता सी कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ टू सैट्स। कार्टीजियन प्रोडक्ट जिस तरह से कि ए सैट ले लिया कोई 1 2 3, बी सैट ले लिया आप 5 6। तो कार्टीजियन प्रोडक्ट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ए क्रॉस बी। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ। ए क्रॉस बी ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू द, यानी इन्होंने ऑर्डर पेयर की फॉर्म 'ਚ लिखना है। ए बिलोंग्स टू द फर्स्ट एलीमेंट जोड़ा वो ए सैट में बिलोंग करेगा और सैकेंड एलीमेंट जोड़ा बी सैट में बिलोंग करेगा। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਸੈਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ए क्रॉस बी ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਸਟ ਜਨਰਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 1 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 5 ਨਾਲ 1 5 1 6, फिर 2 5 2 6 3 5 3 6। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ। ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਲੈਟ A and B be two sets। be two sets। ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ A into B is a subset of A cross B। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ from A to B is a subset of A cross B। यानी कि ਇਹ ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਸਬਸੈਟ ਆ A क्रॉस B ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 5 2 6 3 6, ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਏ, ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਏ ਅਤੇ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 5 2 6 3 6 ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲਏ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। R ਇਜ਼ ਏ ਸਬਸੈਟ। ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ A क्रॉस B ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੋਮੇਨ। ਡੋਮੇਨ ਕੀ ਹੈ? ਡੋਮੇਨ ਹੈਗਾ let R be a relation from A to set B, then set of all first components। set of all first components of ordered pair। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਸਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਡੋਮੇਨ of R। is called domain of R। range होगी set of second component। the set of all second components of ordered pair is called range of R। यानी कि ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ R ਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ R ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ, R ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, R ਫॉर ਰਿਲੇਸ਼ਨ। ਆਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 5 2 6 3 6 ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਡੋਮੇਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਆਫ R ਕੀ ਹੋਗੀ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ R ਹੋਗੀ 1 2 3 1 2 3। रेंज ऑफ आर की होगी, रेंज ऑफ आर होगी 5 ਤੇ 6। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਖਣਾ। रेंज ऑफ आर होगी 5 6। ठीक है। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, एग्जाम्पल है इफ R इज इक्वल टू एक्स वाई, ऑर्डर पेयर कोई दिता होया सच दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 इज ए रिलेशन on an
ਰਾਈਟ ਦਾ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਰ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਰ। हाँ जी, असी आर रिलेशन लैना वा इस ਇਹਦਾ बनाना असी सैट लिया आप नैचुरल नंबर का। ठीक है, हुण यह याद रखो जिहड़ा आर रिलेशन है एक्स वाई देता यानी कि ऑर्डर पेयर होना चाहिए है, तो यह सानू उन्हें देता एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। तो आप लिखनी है रेंज की वैल्यू। ठीक है, जी जो असी डोमेन लिखना हो तो आप लिखनी है एक्स की वैल्यू, तो जो असी रेंज लिखना हो तो फिर आप कढ़नी है वाई की वैल्यू। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਅਸੀਂ रेंज चाहिए सानू, ਅਸੀਂ y कढ़ लीए। y की बनेगा, यह सानू गिवन एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8। ਇਹਦਾ मतलब 2y इज इक्वल टू आ गया 8 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू आ गई 8 माइनस एक्स ओवर 2। 8 माइनस एक्स ओवर 2 आ गई। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਣੇ ਆ क्योंकि y ਉਹਨੇ कहता कि नैचुरल नंबर ਜਿਹੜਾ रिलेशन है वो नैचुरल नंबरस का, यानी ये सारे ਜਿਹੜੇ एक्स वाई वैल्यूज़ है सारे नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे हैं। इफ एक्स इज इक्वल टू 1 लवांगे तो तुसी आप देखो 8 माइनस 1 की हो जाना 7 हो जाना, तो 7/2 नैचुरल नंबर नहीं बनना। तो यदा मतलब असी लीए हुण इफ एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये अगर असी ऑड नंबर घटावांगे तो आंसर ऑड आएगा। यदा मतलब ईवन नंबर लैने पैने। ईवन नंबर 2 तो स्टार्ट किया, 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6/2, कट के आ गया 3, वाई की वैल्यू आ गई 3। इफ एक्स इज इक्वल टू 4, हूँ यह तुहानू क्लीयर हो गया ना कि असी ऑड नंबर नहीं लैने, ईवन लवांगे तो ही ईवन नंबर आंसर आएगा, तो ही कट के ऑड नैचुरल नंबर बनेगा। अगर असी 4 लवांगे 8, वाई की वैल्यू की आ जाएगी 4, 8 माइनस 4 4, 4/2 कट के कितना आ गया 2 आ गया। इफ एक्स इज इक्वल टू 6, अगर असी 6 लैने तो वाई की वैल्यू आ गई 8 माइनस 6 2/2 कट के कितना आ गया 1। ठीक है, तो अगर असी एक्स इज इक्वल टू 8 लैने तो वाई इज इक्वल टू आ गया 0, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर। नैचुरल नंबर नहीं होएगा, यह तीनों नैचुरल नंबर है। तो असी लैने कि ये नैचुरल नंबर असी दसनी रेंज, इसका मतलब रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू केड़ा सैट हो गया 1 2 ते 3, क्योंकि आंसर वाई का लैना आप। तो जे उन्हें डोमेन पूछी होंगी फिर 2 4 6 आना सी, उन्हें रेंज पूछी है तो 1 2 3 आ गया। तकरीबन तुहानू बेटा ਜਿਹੜੇ रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन इस टाइप के ही आएंगे। नैक्सट देखो अगे एग्जाम्पल है, लैट आर इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर है ए क्यूब सच दैट ए इज़ ए प्राइम नंबर लैस दैन 5, इज़ ए प्राइम नंबर लैस दैन 5, बी ए रिलेशन फाइंड द रेंज ऑफ आर। यह है रिलेशन बी ए रिलेशन फाइंड दी रेंज ऑफ आर, फाइंड दी रेंज ऑफ आर। आर असी आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हुण उन्हें क्या है कि जोड़ा ए है वह की है प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर 1 तो होंदा नहीं है। ठीक है ना, तो ए दी वैल्यू जी है लैस दैन ए इज़ ए प्राइम नंबर तो लैस दैन 5, 5 तो घट लेना, तो 5 तो घट पहले प्राइम नंबर लिखो, प्राइम नंबर लैस दैन 5 आर। किहड़े प्राइम नंबर होणगे, इसदा मतलब वो प्राइम नंबर बन गए 1 तो होंदा नहीं है, 2 तो 3, 5 आप लैना नहीं क्योंकि लैस दैन 5 लैना आप। इसदा मतलब जो रिलेशन आर रिलेशन किस तरह का बनया, इसदा मतलब ए की वैल्यू 2 लै सकते हैं 3 लै सकते हैं। तो रिलेशन की बनया, फिर रिलेशन बन गया 2 क्यूब हो गया 8, नैक्सट हो गया 3 क्यूब हो गया 27। हुण असी दसना की है रेंज ऑफ आर। रेंज ऑफ आर नू आर ऑफ आर इस तरह भी लिख सकते हैं, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू सैकेंड एलीमेंट दसना रेंज वास्ते, तो हो गया 8 ते 27, यह आंसर आ गया। अगर असी डोमेन दसनी होंगी तो डोमेन ऑफ आर की बनना ही, वो बनना ही 2 ते 3। ठीक है, डोमेन ऑफ आर होगी 2 3, रेंज ऑफ आर होगी 8 ते 27। नैक्सट देखो इनवर्स ऑफ रिलेशन। हुण आपां रिलेशन तुहानूं दसता कि रिलेशन की हुंदा वै, रिलेशन इज़ ए सैट ए इज़ ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए क्रॉस ए दा सबसैट हुंदा। ते इनवर्स ऑफ रिलेशन, इनवर्स
ऑफ रिलेशन ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਆਰ ਇਨਵਰਸ ਨਾਲ। ठीक है, आर इनवर्स तो आर इनवर्स का मतलब हो गया आर इनवर्स इज इक्वल टू इतने ऑर्डर पेयर बननगे बी ए सच दैट ए बी जोड़ा बिलोंग्स टू आर। ਇਹਦਾ उल्टा लिख देना ना सारे रिलेशन, अगर वो ए बी 'ਚ ਹੋਣਗੇ तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ बी ए 'ਚ लिख देना। तो ਇੱਥੇ ए बी जोड़ा वा वो बिलोंग कर रहा आर ਨੂੰ तो बी ए जोड़ा वा वो बिलोंग करेगा आर इनवर्स ਨੂੰ। वो बन जाएगा इनवर्स रिलेशन। उन्होंने एग्जाम्पल लैके कर लें। लैट ए इज इक्वल टू कोई सैट है 1 2 3 4 5, बी सैट है तुहाडे को 1 4 5। तो आपां दा इनवर्स रिलेशन लिखना वा। पहले आपां रिलेशन लिखिए आर रिलेशन ऑर्डर पेयर लिखिए आपां। हुण जरूरी नहीं है कि आपां सारे ही लिख रहे हैं, तुहानूं दस्सिया सी ना रिलेशन, क्योंकि यह हुण टोटल एलीमेंट नंबर ऑफ एलीमेंट्स इन ए किन्ने आ 5, ये टोटल एलीमेंट 5 है, ये टोटल एलीमेंट 3 है। तो ऑर्डर पेयर किन्ने बननगे, ऑर्डर पेयर बन जाने ये। ये भी क्वेश्चन आ सकता ना तुहानूं, नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर किन्ने बननगे, वो बननगे नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर 5 गुना 3 किन्ने बनने हैं 15 बनने हैं। ठीक है, पर असी 15 की बजाय आप कुछ चूज कर लें। रिलेशन की होंदा इज़ ए सबसैट ऑफ रिलेशन इज़ ए सबसैट ऑफ, सबसैट भी हो सकता है बराबर भी हो सकता, सबसैट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब असी सारे जरूरी नहीं कि 15 के 15 ही ऑर्डर पेयर लिखिए। असी मान लो रिलेशन आर लिख लिया आप, कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो 1 1 1 4 2 5 3 1, क्योंकि फस्ट एलीमेंट जोड़ा ए सैट का लेना, सैकेंड एलीमेंट असी बी सैट का लेना। 4 5 ये आप रिलेशन आर ले लिया। जो असी आर इनवर्स लिखांगे तो आर इनवर्स का मतलब असी बी क्रॉस ए लिखना है, यानी पहले आप ए क्रॉस बी लिखा सी, हुण असी की लिखांगे बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए का मतलब हुण फस्ट एलीमेंट बी का लेना है तो सैकेंड एलीमेंट ए का, क्योंकि आप रिलेशन जोड़ा लै चुके हैं उन्होंने इनवर्स करना है। तो वह बन जाएगा फिर 1 1 4 1 5 2 1 3, यह बन जाएगा 5 4, यानी कि उल्टा के लिख देना, यह बन जाएगा थोड़ा इनवर्स रिलेशन। हुण नैक्सट है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन जोड़ा वै, आइडेंटिटी का मतलब कि खुद आप, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ रिलेशन ए जिस तरह हो गया सेम सेम एलीमेंट लिखांगे ए सच दैट ए बिलोंग्स टू द सैट ए नूं बिलोंग करेगा। हुण जिस तरह आप लिख रहे हैं इनू असी रिफ्लैक्सिव रिलेशन भी कहने, ए जिस तरह असी एलीमेंट ले ले 1 2 3, तो आइडेंटिटी ऑफ ए का मतलब हो गया कि सेम सेम नंबर आने चाहिए। ये बन गया 1 1 2 2 3 3। ठीक है, यह बन गया तुहाडा आइडेंटिटी रिलेशन। हुण नैक्सट आपां करांगे टाइप्स ऑफ रिलेशनस। टाइप्स ऑफ रिलेशनस, टाइप्स ऑफ रिलेशनस, पहला हो गया एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन तो ना तो ही क्लीयर है कि जिहदे कोई एलीमेंट ना हो, कोई रिलेशन ना बने, हो गया एम्प्टी रिलेशन। तो असी उन्होंने की कहांगे, जो रिलेशन आर जोड़ा वै वो 5 के बराबर हो जाए, यानी कि वो कोई भी एलीमेंट अगर ना आवे। ठीक है ना, आर सानू पता ए क्रॉस ए का सबसैट है, तो 5 जोड़ा हो गया दिस इज ए सबसैट ऑफ ए क्रॉस ए। इनू असी की कहांगे एम्प्टी रिलेशन, जो कोई भी एलीमेंट नहीं आएगा। सैकेंड है वा यूनीवर्सल रिलेशन। यूनीवर्सल रिलेशन, यूनीवर्सल रिलेशन तो क्लीयर, नाम तो ही क्लीयर है, अगर सारे ही एलीमेंट आर सैट में बिलोंग करन, यानी कि वह बन जाएगा ए क्रॉस ए दे बराबर अगर हो जाए, सारे ही एलीमेंट रिलेशन के विच आ जाए तो उन्होंने असीं की कहने हैं यूनीवर्सल रिलेशन। ठीक है, तो ट्रिवियल रिलेशन, यह याद रखना तुसीं, ट्रिवियल रिलेशन किनू कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता तुहानूं। ट्रिवियल रिलेशन बोथ एम्प्टी रिलेशन जिहदे च दोनों होन, बोथ एम्प्टी रिलेशन एंड यूनीवर्सल रिलेशन, बोथ एम्प्टी एंड यूनीवर्सल रिलेशन are called
ट्रिवियल रिलेशन, आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन बोलते हैं ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ। जिस तरह देखो बेटा हुण आपां कोई सैट लिया ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 ये ले लिया आपां डिफाइंड बाय ए सैट लिया तो एक रिलेशन लिया कंसीडर द रिलेशन आर रिलेशन लिया आपां डिफाइंड बाय ए बी सच दैट ए बी यानी कि जनरल फॉर्म है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि ਇਹਦੇ 'ਚ ए बी नहीं आ रहा है। ए बी का मतलब है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ एलिमेंट आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ए बी सच दैट ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 14 ਇਹ ਦਿੱਤਾ ए माइनस बी इज़ इक्वल टू 14 यानी कि ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस 14 आना चाहिए। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਲੈਣੇ ਆ क्योंकि ए इकला दिता होया सैट दूसरा सैट तो कोई है ही नहीं। ਇਹਦਾ मतलब फस्ट एलीमेंट भी ये लेना सैकेंड एलीमेंट भी ये लेना तो आप हूँ जो रिलेशन बनाना वो इस तरह का होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस जोड़ा है 14 के बराबर आए। हूँ सानू पता है कि 1 माइनस 2 करा तो नैगेटिव नंबर आएगा ठीक है ना। 14 तो नहीं आएगा ना डिफरेंस 1 माइनस 3 3 माइनस 4 4 माइनस 3 4 माइनस 2 4 माइनस 1 3 ज़्यादा तो ज़्यादा डिफरेंस कितना है 3 है। यदा मतलब 14 तो आना ही नहीं किसी तरीके नाल भी नहीं आना किसी भी केस दे विच। हेयर ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू 14 ठीक है फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू द सैट ए क्योंकि ए सैट नूं बिलोंग करते पे ए बी मतलब कि कोई भी आप एनी नंबर ले लीए ए दे विचों पर किसी का भी डिफरेंस जोड़ा है 14 नहीं आएगा। देयरफॉर आर इज़ एन एम्प्टी रिलेशन है कि बन जाएगा एम्प्टी रिलेशन बन जाएगा ठीक है। हुण असीं अगर दसना मैं यूनीवर्सल रिलेशन हुण फिर नैक्सट एग्जाम्पल हैगी यूनीवर्सल रिलेशन की। लैट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया आपां। हुण आपां रिलेशन किस तरह का लईए यानी कि आपां कोई ले लिया ए बी सच दैट कि हुण जिहड़ा डिफरेंस है मॉड ऑफ डिफरेंस इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 वो तो हर केस दे विच ग्रेटर दैन 0 ही आना वा या 0 के बराबर तो आएगा जो 2 माइनस 2 करांगे 1 माइनस 1 3 माइनस 3 तो दसिया ना कि असी कला ए सैट लै रहे हैं तो ये ही सारे एलीमेंट चूज़ करने हैं तो कोई ये सारे एलीमेंट 1 माइनस 1 0 भी आ जाएगा 2 माइनस 2 0 आ जाएगा 3 माइनस 3 0 आ जाएगा 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो यदा अगर डिफरेंस लवांगे 2 माइनस 1 क्योंकि मॉड लैने हैं तो नैगेटिव असी खत्म करती 2 माइनस 1 1 माइनस 2 तो नैगेटिव आएगा भी तो बॉन्ड है उन्होंने पॉजिटिव कर देना। तो हर एक डिफरेंस हर केस के जो डिफरेंस है वो ग्रेटर दैन 0 ही होएगा 0 तो वड्डा होएगा। तो इसका मतलब सारे के सारे जोड़े नंबर है वो आ जाएंगे जिन्ने भी रिलेशन बननगे वो सारे ही रिलेशन आर नूं सैटिस्फाई करनगे। देयरफॉर ठीक है ना ये हो जाएगा इत्थे लिख दो पहले हेयर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू द सैट ए बी जोड़े ए सैट नूं बिलोंग करते हैं और सारे केसिस दे विच ही जोड़ा ए बी बनेगा रिलेशन वो रिलेशन आर नूं बिलोंग करेगा। ए बी हर एक दे विच आर रिलेशन जोड़ा वै हर एक ऑर्डर पेयर जोड़ा वै रिलेशन आर दे विच बिलोंग करेगा और हर एक ए ते ए जोड़ा आर किहदे बराबर होएगा ए क्रॉस ए दे बराबर ये आ जाएगा हर क्योंकि हर एक जोड़ा भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो इस कंडीशन नूं सैटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इस केस दे विच आर जोड़ा ए क्रॉस ए दे बराबर आ गया। देयरफॉर आर इज़ ए यूनीवर्सल आर इज़ एन यूनीवर्सल रिलेशन यूनीवर्सल रिलेशन बन गया। नैक्सट है बेटा रिफ्लैक्सिव रिलेशन तुहानूं मेन जोड़ा जोर पाना वा वो तुसीं कित्ते ही पाना वा रिफ्लैक्सिव रिलेशन। 3 तरह के रिलेशन असी मेन करने रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक ते ट्रांजिटिव। रिफ्लैक्सिव रिलेशन जोड़ा आप आइडेंटिटी रिलेशन किया वा उन्होंने ही असी कहने रिफ्लैक्सिव रिलेशन। ए रिलेशन आर इन ए मतलब कोई भी सैट असी जोड़ा लैने हैं इज सैड टू बी रिफ्लैक्सिव इफ ए इज़ रिलेटेड टू
इन्हों लिखने का तरीका इस तरह भी है, या असी लिख दीए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सैट ए, यानी कि जिहदे विच की होएगा, इन्हूं इस तरह भी लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि रिलेशन नूं बिलोंग करनगे। इस तरह के पेयर जिहदे च की आएगा सेम नंबर आएंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4। जिस तरह असी ए सैट लै रहे हैं कोई 1 2 3, तो रिफ्लैक्सिव रिलेशन जोड़ा होएगा अगर आर के बराबर होएगा 1 1 2 2 3 3, ठीक है। यह की हो जाएगा रिफ्लैक्सिव रिलेशन है, सारे एलीमेंट्स ये विच आ गए। नैक्सट हैगा सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन केड़ा होएगा, ए रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक, ए रिलेशन आर इन ए is said to be symmetric if A is related to B and B is related to A। यानी कि अगर असी रिलेशन कोई लै रहे हैं, इस तरह ए सैट आप लिया 1 2 3, जिहड़ा रिलेशन आप लवांगे, जिस तरह असी कोई 1 2 लिया तो ये 2 1 भी होना चाहिए। जे असी 1 3 लिया तो ये 3 1 भी होना चाहिए, ठीक है ना। जैस कि 1 2 बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज 2 1 बिलोंग्स टू आल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, तो असी उन्होंने की कहांगे कि सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। इस तरह के एलीमेंट जोड़े आ ये उहदे विच आने चाहिए ने। नैक्सट है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर इन ए वर्डिंग याद कर लो कि इस तरह बोलना आप, ए रिलेशन आर इन ए मतलब सैट ए दे विच इज सैड टू बी ट्रांजिटिव। कदों ट्रांजिटिव कहांगे, इफ मतलब कि यह कंडीशन सानू गिवन होएगी, इफ ए इज़ रिलेटेड टू बी, B is related to C, then A is related to C, यानी A तो C तक पहुँच गए डायरैक्ट, तो असी इन्हों कहांगे कि ट्रांसफर हो गई A to C सीधी डायरैक्ट। पहला A to B, B to C सीगा, ये मतलब A to C भी अगर होएगा तो वह बन जाएगा A is related to C। जिस तरह हुण असी कोई सैट फिर वही A ले लिया 1 2 3, तो आर रिलेशन फिर किस तरह का बनेगा, जिस तरह से लिया 1 2, कोई ऑर्डर पेयर ले ले 2 3 1 3 3 3 3, ठीक है ना। हुण इहदे विच जदों असीं चैक करना वा कि यह ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हुण इहदे विच देखो कि 1 2 जिहड़ा वा हेयर, इहनूं किस तरह शो करांगे आपां, हेयर 1 2 ते 2 3, ये दोनों बिलोंग करते पे रिलेशन नूं, आर रिलेशन नूं। इट इंप्लाइज 1 3 भी हैगा ना, क्योंकि ये ट्रांसफर जो करांगे तो 2 छड्ड देना विचों, 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन नूं बिलोंग कर रहा, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। फिर की हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। हुण तुहानूं क्वेश्चन किस तरह के आने, क्वेश्चन हो गया कोई सैट है ए, वो तुहानूं दिता होया कि ए सैट जिहड़ा 1 2 3 के बराबर है, रिलेशन आर जिहड़ा वा वो गिवन है तुहानूं 1 1 1 2 2 3 2 2 3 3, यह रिलेशन तुहानूं दिता होया। हुण तुसीं चैक करो कि यह रिलेशन जिहड़ा वा ये की हैगा वा, कि सिमेट्रिक है, कि ये ट्रांजिटिव है, कि रिफ्लैक्सिव है, ये तीनों असीं रिलेशन चैक करने हैं, ठीक है। इत्थे हुण पहला जो सिमेट्रिक हम चैक करना रिफ्लैक्सिव, तो आप रिफ्लैक्सिव वास्ते चैक करांगे, पहला पार्ट की है रिफ्लैक्सिव वास्ते कि 1 1 2, क्योंकि यह 1 2 3 है, यदा मतलब रिफ्लैक्सिव की बनेगा 1 1 2 2 3 3, तो वो सारे है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, ठीक है ना। तो यदा मतलब आर की हो गया,
R is reflexive because ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 1 1 2 2 3 3 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਫॉर ਆਲ ਏ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਏ, ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਏ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ 1 1 2 2 ਅਤੇ 3 3 ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, देयरफॉर आर इज़ रिफ्लेक्सिव। सेकंड केस जो ऊपर चेक करना है फॉर सिमेट्रिक, कि सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक वास्ते हुण जिस तरह उन्हें दिता होया 1 2 जड़ा वै वो बिलोंग कर लिया वै एज 1 2 बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, बट ਇਹਦਾ 2 1 ਜਿਹੜਾ वै वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं हैगा, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ 2 1 नहीं हैगा। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो तीसरा बेटा तीसरा केस जो चेक करना आप ट्रांजिटिविटी फॉर ट्रांजिटिव वास्ते की लिखांगे एज, हुण चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है या नहीं, क्योंकि 1 2 2 3 तो ख़त्म करांगे तो की आएगा 1 3 है नहीं ये, तो यह ट्रांजिटिव नहीं है। एज 1 2 एंड 2 3 जितों ख़त्म होया उतों शुरू होना चाहिए, एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1 3 does not belongs to R, therefore it is not transitive। ਇਹ 3 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਹੈ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। ठीक है, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ देखो एग्जाम्पल। हाँ जी, रिलेशन ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होएगा, सैट ਤੁਹਾਨੂੰ गिवन होएगा, तो ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली ਆਪਾਂ चेक करना है कि की है की नहीं है। क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल नंबर 1 देख लो। एग्जाम्पल नंबर 1 जी है वो है बेटा दिता होया वै सैट ए सैट दिता होया 1 2 3, रिलेशन आर गिवन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, तो सेम वही है, सेम क्वेश्चन है कि ये तो सेम क्वेश्चन आ गया कि ना ही ट्रांजिटिव है ना ही ये सिमेट्रिक है। ठीक है, नैक्सट है 1 3, नैक्सट रिलेशन देख लो, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन से कर चुके हैं। आर रिलेशन सानू गिवन है 1 3 3 2 तो 1 2, शो करना आप शो दैट इट इज़ ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड रिफ्लैक्सिव, सिमेट्रिक एंड रिफ्लैक्सिव जड़े ये नहीं है, ये शो करना आप। ठीक है, हाँ जी, हुण पहले देखो, पहले हमेशा रिफ्लैक्सिव तो स्टार्ट करो। फॉर रिफ्लैक्सिव वास्ते हुण तुहानूं नज़र आ रहा है कि 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं है, तो लिख दो 1 1 2 2। ईजी लैंग्वेज लिखना तो अपनी लैंग्वेज सीधा लिखो। डज नॉट बिलोंग्स टू द रिलेशन आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट रिफ्लैक्सिव, ये रिफ्लैक्सिव नहीं है। ठीक है, फॉर सिमेट्रिक वास्ते कोई भी एक चुक लो। 1 3 आप पहले ले लिया कि 1 3 एज 1 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1
डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि 3 1 है नहीं ये, देयरफॉर इट इज़ नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। नैक्सट है बेटा ट्रांजिटिव, ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वास्ते की करांगे, फॉर ट्रांजिटिव हम 1 3 एज 1 3 एंड, क्योंकि ये वास्ते 2 लैने आप 1 3 ते 3 2 बिलोंग्स टू आर, इट इंप्लाइज 1 1 ते 2 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये भी हैगा वा, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। तो ये की हो जाएगा, ये ट्रांजिटिव है। सारे क्वेश्चन बेटे इस तरीके नाल ही करने हैं। मेन तुहानूं यह 3 पॉइंट पता होना चाहिए भी किहड़ा रिफ्लैक्सिव है, किहड़ा ट्रांजिटिव है, तो किहड़ा जिहड़ा वै सिमेट्रिक है। हाँ जी, नैक्सट देखो, नैक्सट एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 3, लैट आर बी रिलेशन डिफाइंड ऑन द सैट ऑफ नैचुरल नंबरस। आर रिलेशन जिहड़ा वै वो नैचुरल नंबर नूं बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो आर जिहड़ा सानूं दिता होया वो की दिता होया एक्स वाई, इस तरह ऑर्डर पेयर बननगे, एक्स बिलोंग्स टू एन तो वाई बिलोंग्स टू एन, यानी कि एक्स तो वाई दोनों वैल्यू जिहड़ियां नैचुरल नंबर नूं बिलोंग करनगियां। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41। तो असीं चैक करना यदि निकालनी, डोमेन निकालनी है, रेंज ऑफ रिलेशन निकालनी है, आल्सो वेरीफाई वेदर आर इज़ रिफ्लैक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, कि सिमेट्रिक है, रिफ्लैक्सिव है या ट्रांजिटिव है या नहीं है। पहले तो आप हुण पहले ऑर्डर पेयर देखिए कि ये किहड़े किहड़े बननगे, क्योंकि उन्हें देता 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, नैचुरल नंबर n तो स्टार्ट हो रहा है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 41, इतों असीं वाई की वैल्यू निकाल ली 41 माइनस 2x के बराबर है। हुण इस तरह x की वैल्यू पुट करी जाओ, पुट x इज इक्वल टू 1, x नूं 1 पुट करांगे तो y कितना आ जाएगा 41 माइनस 2x, यानी कि 41 माइनस 2 39 आ गया। पुट x इज इक्वल टू 2, y कितना आ जाएगा 41 माइनस 4 37 आ गया। इनू इस तरह ही कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है ना। हुण तुहानूं पता है कि लास्ट नंबर जिहड़ा वा आपां, क्योंकि 41 है, तो जे असी पुट x इज इक्वल टू 20 तक जाइए इस तरह करते करते, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 41 माइनस 40 इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इस तो नैक्सट डे चलिए, पुट x इज इक्वल टू 21, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 41 माइनस 42, दिस इज इक्वल टू -1, डज नॉट बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर। यदा मतलब असी x इज इक्वल टू 21 जड़ा ये नहीं लै सकते। हुण तुहाडी जिहड़ी x ते y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 1 तो लैके 20 तक लैनी है और y की वैल्यू तुहाडी आ जाएगी। हुण तुहाडा रिलेशन r किस तरह का बन गया, रिलेशन r बन गया तुहाडे को 1 लिया तो x की y की वैल्यू आ गई 39, 1 39 2 37 3, यदा मतलब 2 2 घटाई जाओ, 39 च 2 गए 37 च 2 गए 35 आ गया, 4 लवांगे तो 33 आ जाएगा, एंड सोन चली जाओ अगे। तो लास्ट से तुहाडा 20, एक्स की वैल्यू 20 ली तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। यह तुहाडा बन गया रिलेशन। पहला तो उन्हें क्या ही रिलेशन बनाओ, फिर उन्हें क्या डोमेन ऑफ आर कड्डो। डोमेन ऑफ आर तुहानूं पता फस्ट एलीमेंट जिहड़े आ उन्होंने असीं कहने डोमेन ऑफ आर। फस्ट एलीमेंट आ गए 1 2 3 4 5 एंड सोन 20 तक जावांगे, सारे नैचुरल नंबर है। फिर रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर जिहड़ी है वो असीं लवांगे 39 37 35 एंड सोन, तो लास्ट ते की आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये भी तुहाडे जिहड़े है नैचुरल नंबर ही है सारे। फिर आप नैक्सट निकालना, डोमेन निकाल ली, रेंज निकाल ली। हुण आप देखना है कि रिफ्लैक्सिव है, रिफ्लैक्सिव वास्ते देखो बेटा ये कोई भी नंबर सेम जड़ा नहीं आ रहा, ठीक है ना। इत्थे हुण जड़ा 1 है तो लिख लो कि 1 बिलोंग्स टू द नैचुरल नंबर बट
ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ 1 1 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 1 1 2 2 ਕਿੰਨੇ ਲਿਖੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖੇ ਜਾਣੇ। ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਰ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆਂਸਰ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। 139 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਬਟ 39 1 ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਇਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ। ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ 1, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 1 ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ 1 ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ 139 21, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ 21 ਅਤੇ 139 ਇਹ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆਰ ਨੂੰ, ਬਟ 20 ਅਤੇ 39 ਡਜ਼ ਨਾਟ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, let L be the set of all lines in a plane, let L be the set of all lines in a plane and R be the relation in L and R be the relation in L defined as L1 L2 defined as R is equal to L1 L2 such that L1 is perpendicular to L2. Show that R is symmetric but neither reflexive nor transitive, कि रिफ्लैक्सिव से ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ जी, उन्हें स्टेटमेंट ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੈਟ ਆਫ ਆਲ ਲਾਈਨਸ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ L1 ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L2 ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫॉर ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਈਨ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ L1 ਲੈ ਲਈ ਆਪਾਂ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ L2 ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ L1 L1 ਕੰਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, L1 L1 ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, L1 L1 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, L1 L1 does not belongs to R because L1 is not perpendicular to L1, L1 L1 ਤੇ perpendicular ਨਹੀਂ ਹੈ, therefore it is not reflexive, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ, ਫॉर ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਲਾਈਨ L1 ਹੈ ਤੇ ਇਹ L2 ਲਾਈਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਐਜ਼ L1 ਇਜ਼ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L2, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ ਕਿ L1 L2 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ L1 L2 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ ਤੇ L2 ਵੀ L1 ਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਇਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ L2 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ L1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ L2 L1 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R, ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, देयरफॉर
इट इज़ सिमेट्रिक। तो यह फिर की हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। थर्ड हैगा फॉर ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वास्ते हुण देखो, हुण ध्यान नाल देखो L1 L2 L1 जिहड़ी लाइन आ L2 परपेंडिकुलर है, तो L3 इहदे ते परपेंडिकुलर है L2 दे उत्ते। इहदा मतलब हो गया L1 इज़ L1 L2 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, बिलोंग्स टू R। L2 L3 ये भी बिलोंग्स टू R है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर लाइन्स है, बिलोंग्स टू R। बट हुण L1 ते L3 क्योंकि ट्रांजिटिव का मतलब होंदा कि फर्स्ट इहदा ते इहदा लास्ट लैना। L1 L3 जिहड़ा वा डज नॉट बिलोंग्स टू R क्योंकि L1 ते L3 दोनों पैरेलल लाइन्स है, परपेंडिकुलर लाइन्स नहीं है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब यह की हो जाएगा, यह ट्रांजिटिव नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब हो गया कि L1 इज़ पैरेलल टू L2, L1 is not perpendicular to L2, therefore L1 L3 ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ does not belongs to R, therefore it is not transitive। कुछ इस तरह ਦੀਆਂ एग्जाम्पल्स ना ਤੁਸੀਂ याद भी कर ਲੈਣੀ है कि कई ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ क्वेश्चन भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रेज कर सकते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ कि ਉਹ रिफ्लैक्सिव होवे, ट्रांजिटिव ते सिमेट्रिक ना होवे। ठीक है, ਉਹਦੇ वास्ते तुसी आप बनाने आ रिलेशन। हुण जिस तरह देखो उन्हें क्या, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज़ सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लैक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। तो तुसी आही वाला लै सकते हो एग्जाम्पल कि वो सिमेट्रिक भी है तो पर रिफ्लैक्सिव ते ट्रांजिटिव नहीं है, जिहड़ा हुणी आपां लाइन्स वाला क्वेश्चन कीता। ठीक है, हुण जे उन्हें कहा कि ट्रांजिटिव होवे, रिफ्लैक्सिव ते सिमेट्रिक ना होवे, देखो क्वेश्चन देखो, गिव एन एग्जाम्पल, मतलब तुसी आप एग्जाम्पल देनी। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए रिलेशन विच इज़ ट्रांजिटिव but neither reflexive nor symmetric, but neither reflexive nor ट्रांजिटिव कि वो ट्रांजिटिव भी ना होवे ते रिफ्लैक्सिव नीदर रिफ्लैक्सिव नॉर सिमेट्रिक कि वो सिमेट्रिक भी ना होवे। रिफ्लैक्सिव ते सिमेट्रिक ना होवे, ट्रांजिटिव होवे। तो इहदे लई तुसीं की करना वै, सिंपल है, पहले तुसीं एक सैट ले लेना, लैट ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 ले लिया, सैट ले लिया। फिर उस तो बाद असीं रिलेशन बनाना। हुण रिलेशन च तुसीं इस तरह के ऑर्डर पेयर चूज़ करने हैं कि वो ट्रांजिटिव तो नज़र आवे सानूं पर रिफ्लैक्सिव ना होवे ते ना ही सिमेट्रिक होवे। यानी रिफ्लैक्सिव का मतलब असीं कोई भी 1 1 2 2 3 3 नहीं लैना। सिमेट्रिक का मतलब जे 1 2 ले लिया तो 2 1 नहीं लैना। तो हुण असीं ट्रांजिटिव लैना, ट्रांजिटिव का मतलब हो गया 1 2 2 3 तो नैक्सट ले लो 3 1। इस तो ज़्यादा लैन की जरूरत ही नहीं क्योंकि जिन्ने ज़्यादा एलीमेंट लोगे उन्ने ज़्यादा कन्फ्यूज़ होवोगे। तो यह मतलब इनू शो कर सकते हैं आप कि हेयर 1 1 2 2 3 3 does not belongs to R, therefore it is not reflexive। ठीक है ना। सेकेंड इतने लिख दो एज 1 2 belongs to R but 2 1 does not belongs to R, 2 1 नहीं बिलोंग कर लिया, therefore it is not symmetric। थर्ड एज 1 2 and 2 3 दोनों belongs to R, it implies 1 3 also belongs to R, therefore it is ट्रांजिटिव। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इन्हू ध्यान दे नाल कर लेना। ओके बेटा।